अमेरिकी कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, विस्फोटक खुलासा। अमेरिकी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा दिया। पेगासस के जरिए भारत में 100 लोगों की जासूसी करवाई जा रही थी। इस बात पर अब अमेरिकी कोर्ट ने मुहर लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पेगासस मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी, अब वो सवालों के घेरे में आ गया है। इस खबर ने मोदी जी की नींदें उड़ा के रख दी है। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। खुल गया है साहिब का सबसे भयंकर वाला कांड। पेगासस मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए मोदी जी और सवालों के घेरे में फैसला सुनाने वाले CGI NV रमना भी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि अमेरिका ने अब पेगासस पर धमाका कर दिया है। 2021 में पेगासस का इस्तेमाल करके 300 से ज्यादा भारतीयों पर नजर रखने की बात सामने आई थी। इनमें मोदी सरकार के मंत्री थे, 3 विपक्ष के बड़े नेता थे, कई सीनियर जर्नलिस्ट थे, व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जिन पर जजेस भी थे, जिन पर पेगासस द्वारा जासूसी की जा रही थी। अब आप सोचेंगे कि पेगासस का इस्तेमाल तो कोई भी निगरानी रखने के लिए कर सकता है, जैसे कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है या फिर कोई और है। पर सवाल है कि सरकार पर सवाल उठता है कि सरकार ये जासूसी क्यों करवा रही थी। सवाल सरकार पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO जो है वो लगातार ये कहती रही, यार वो दावा करती है एक तरीके से। NSO कंपनी जो है इजरायली कंपनी है जो ये पेगासस स्पाईवेयर बनाती है, उसने ये दावा किया है कि हम किसी और को ये सॉफ्टवेयर या ये स्पाईवेयर नहीं बेचते, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इस तरह के स्पाईवेयर बेचते हैं। अब NSO लगातार ये कहते रही कि वो केवल और केवल सरकार या फिर सरकारी संस्था से ही डील करती है और काम उनके साथ ही करती है। इससे साफ मतलब यह है कि अगर पेगासस का इस्तेमाल भारत में हुआ है या जिन भी देशों के नागरिकों पर नजर रखने के लिए, जासूसी करवाने के लिए हुआ है ये कांड, उसका मतलब साफ है कि सरकार ने NSO से पेगासस खरीदा है, जिसमें विपक्ष के बड़े नेता, भारत की बात की जाए, विपक्ष के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार, यहाँ तक कि जजेस की भी जासूसी करने का आरोप जो है एक तरीके से मोदी सरकार पर लगा था। 2019 के बाद से ये मामला सामने आया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है 2021 में और 2022 में NV रमना ने मोदी सरकार को इस मामले में क्लीन चिट दे देती है। मतलब उनकी जो पैनल है, उनकी जो बेंच है, उसने सरकार को क्लीन चिट दे दी। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा था उस समय फैसला सुनाते हुए कि पेगासस जासूसी में कोई सबूत हमें नहीं मिले। 29 मोबाइल फोन पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही थी, जिसमें सिर्फ 5 में स्पाईवेयर पाया गया। अब ये भी हम नहीं पता लगा सकते, ये पता हम नहीं लगा पाए कि वो पेगासस स्पाईवेयर है। लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट में ये फैसला तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, NV रमना ने सुनाया था, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे तहलका मच गया है। अदालती दस्तावेज जो अमेरिका में पेश किया गया है, वो अदालती दस्तावेजों ने भारत में पेगासस के व्यापक इस्तेमाल की ओर इशारा किया है। ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि इसे बिना किसी यूजर की सहमति के फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने दावा किया है कि NSO ग्रुप ने इसके सर्वर का इस्तेमाल करके मैलवेयर या स्पाईवेयर जो है उसे फोन में भेजा है, जिससे यूजर की निजी जानकारी चुराई जा सके या चुराई गई है। भारत में ऐसे 100 लोगों के खिलाफ जासूसी की गई, जिनकी निजी जानकारियां कहीं ना कहीं चुराने की कोशिश की गई। भारत में जिन 100 लोगों को निशाना बनाया गया, उनमें कई ऐसे थे जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खुलासा न केवल गोपनीयता के उल्लंघन का मामला है, बल्कि यह भी सवाल उठता है, क्या सरकारें अपने ही नागरिकों की जासूसी करा रही हैं? मोदी सरकार पर तो ये तक आरोप लगा कि मोदी जी अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ जासूसी करवा रहे थे। NSO ग्रुप ने हमेशा ये दावा किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि उसके दुरुपयोग के लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम, मतलब NSO ने कहा कि हम तो गवर्नमेंट्स को ये स्पाईवेयर बेचते हैं।
अब ऐसे में सवाल हम पर कैसे उठ सकता है? सरकार या किसी भी देश की गवर्नमेंट ऑफ कोई भी कंट्री हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, अगर इंडिया की हम उदाहरण ले लें तो हमसे डील सरकारी संस्थाएं करती हैं, तभी हम डील करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो स्पाई खरीदती है। 2019 में जब ये स्पाईवेयर भारत आया तब किसकी सरकार थी दोस्तों? मोदी सरकार। मोदी जी की केंद्र में सरकार थी और आज भी है। आप याद कीजिए जरा, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समेत तमाम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की कहानियां कैसे भूल सकते हैं? भारत में किस तरीके से ईडी को, सीबीआई को पता चलता है, कैसे शाह के पास, मोदी शाह के पास हर नेताओं की, हर जजों की, हर बड़े बड़े अधिकारियों की एक तरीके से कुंडली होती है। वो कहीं ना कहीं स्पाईवेयर या इस तरह के जो मैलवेयर होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर के जरिए वो कुंडली इकट्ठा करते हैं और बाद में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर के मारे वो अपने हिसाब से उन्हें नचाता है। ये आरोप विपक्ष लगाता है। अब कहीं ना कहीं अमेरिकी अदालत में भी दस्तावेज में यही खुलासा हुआ है कि क्लीन चिट तो सरकार को मिल गई, भारतीय सरकार को, मोदी सरकार को, लेकिन वाकई स्पाईवेयर के जरिए, पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 100 लोगों की जानकारियां इकट्ठा की गई है, जासूसी कराई गई है। अब दोस्तों कई तरह के सवाल जो है वो मन में आता है कि क्या भारत सरकार या उसकी जांच एजेंसियों ने पेगासस खरीदा था? अगर हाँ, तो इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था? अगर नहीं, तो सिर्फ सरकार बेचने वाली कंपनी, मतलब सरकार को सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी एनएसओ ये स्पाईवेयर भारत में किसको बेचा था? सरकार के सिवाय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिवाय। और आज सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी उठाया जाएगा जिसमें कुछ ही समय के भीतर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई थी, ये कहते हुए कि हमें सबूत नहीं मिले। अब गोदी मीडिया इसकी जांच करने की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कूड़ेदान में डालकर चिल्ला रहा था कि मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, पेगासस मामले में मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फेल है। आज अमेरिकी कोर्ट में यह दस्तावेज पेश किया गया है ताकि अलग अलग देशों के साथ साथ भारत में भी पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 100 लोगों की जासूसी कराई गई है। अमेरिकी अदालत में आज जो खुलासा हुआ है वो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एन.वी. रमन्ना के दिए गए फैसले पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया है। नहीं, गोदी मीडिया पर आज भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। शाम को, आज शाम भी डिबेट वक्फ बिल पर हिंदू मुसलमान डिबेट पर किया जाएगा। देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए। फिलहाल आपको भी लगता है जो आरोप सरकार पर लगा था 2019 में, 19 से लेकर के 22 तक, क्या वो वाकई जायज है? आज अमेरिकी कोर्ट में जिस तरीके से मोदी को क्लीन चिट दी गई थी भारत में, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अमेरिकी अदालत ने लगा दिया है। इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।